हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जस्ट डायल के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन में यानी कि 10 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ उसे जान लेते हैं। देखिए, दिसंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी को 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 92 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2024 में जो प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट 154 करोड़ का हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में हुआ है 131 करोड़ का। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट क्यों हुई है आगे चलकर हम इसको जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 287 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में 285 करोड़ की सेल्स हुई थी। दिसंबर 2023 में 265 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि सेल्स को आप चाहे क्वार्टरली वाइज देख लें या ईयरली वाइज देख लें, यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। 201 करोड़ का खर्चा इस क्वार्टर में हुआ है दिसंबर 2024 में। सितंबर 2024 में देखेंगे तो 203 करोड़ का खर्चा हुआ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखें तो यहाँ पर 205 करोड़ का एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि आप एक्सपेंसेस को अगर यहाँ पर देखें तो ईयरली वाइज अगर हम देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, एक्सपेंसेस यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईयरली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज हो, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे हैं वो यहाँ पर ईयरली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज हो गिरते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए काफी बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं उसे मैं सिंपल में बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है जब हम उसे माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस के साथ, तो यहाँ पर निकल कर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 87 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला होता। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 60 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर आप ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखते हैं, इसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है वो 30% है। सितंबर 2024 में देखेंगे तो 29% था। दिसंबर 2023 में देखेंगे तो यहाँ पर 23% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड जो है 7% की तेजी देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो क्वार्टरली वाइज 1% का यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज में बढ़त देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया है 149 करोड़ निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे सितंबर 2024 में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 182 करोड़ का था। अगर हम इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को दिसंबर 2023 में देखते हैं तो 121 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है प्रीवियस क्वार्टर यानी कि सितंबर 2024 के मुकाबले क्या है, इस क्वार्टर में कम आया हुआ है। अब कम आने के रीजन है यहाँ पर कंपनी की अदर इनकम। अगर आप यहाँ पर सितंबर 2024 में अदर इनकम को देखेंगे तो 114 करोड़ की अदर इनकम हुई थी, जबकि दिसंबर 2024 यानी कि इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो मात्र 77 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम है। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर इस क्वार्टर में कम देखने को मिला हुआ है, और उसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगर आप कंपेयर करते हैं दिसंबर 2024 को सितंबर 2024 के साथ, तो सितंबर 2024 में आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर ज्यादा है, जबकि दिसंबर 2024 में क्या है, प्रॉफिट यहाँ पर कम आया है। इसके पीछे का रीजन है कंपनी की अदर इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो कम आई हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो इस क्वार्टर में कम आया है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ईपीएस निकल कर आया है वो है 15 रुपये 44 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 18 रुपये 12 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 10 रुपये 82 पैसे का यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि आप ईपीएस को ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा खासा जंप नजर आया है। अगर आप क्वार्टरली वाइज प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट के पीछे का कारण है
कंपनी की अदर इनकम, जो कि इस क्वार्टर में क्या है, अदर इनकम कम आई है, जबकि प्रीवियस सितंबर 2024 के क्वार्टर में एक अच्छी खासी यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई थी। इसकी वजह से यहाँ पर ईपीएस हो या फिर क्या मतलब है नेट प्रॉफिट हो या आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, इस क्वार्टर में यहाँ पर कम निकल कर आया है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। कल के दिन ओवरऑल मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है तो इस स्टॉक के अंदर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा इस क्वार्टरली रिजल्ट का। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।